तो गाइस TV18 ब्रॉडकास्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की EPS डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1989.02 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3377.67 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1483.42 करोड़ का इनकम। तो TV18 ब्रॉडकास्ट ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2076.15 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3306.04 करोड़ का खर्चा किया था। एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1485.95 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि सितंबर 2023 की क्वार्टर में एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब इन दोनों क्वार्टर्स में ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है इन दोनों क्वार्टर्स की वो नेगेटिव में है, लेकिन फिर भी नेगेटिव में, मुझे पता है कि प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि कंपेरिजन कर पाऊँ। तो सितंबर 2023 की जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है वो है नेगेटिव 4.38% की। जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 2.18% की। एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है नेगेटिव 0.17% की। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे TV18 ब्रॉडकास्ट ने इनकम के मामले में एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की TV18 की जो ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ है, वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कंपनी की इनकम जितना ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उससे ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो किया है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 91.2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो EPS की वैल्यू है सितंबर 2023 की वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड का सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो है 0.17 नेगेटिव में, सितंबर 2022 के निकल के आ रही है 0.03 पॉजिटिव में, एंड जून 2023 की निकल के आ रही है 0.26 पॉजिटिव में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में TV18 ब्रॉडकास्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ही ग्रो किया है, बाकी कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इससे भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब देखो, इनकम तो ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इससे भी ज्यादा ग्रो किया हुआ है, इससे भी ज्यादा ग्रो किया। मतलब कंपनी की इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो कम है कंपेयर टू कंपनी की एक्सपेंसेस की ग्रोथ रेट। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो आगे चल करके कंपनी की अगर इनकम ग्रो भी होती है उसके बावजूद कंपनी की जो लॉसेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आगे चल करके, क्योंकि कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर ओवरऑल बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही बेकार, बहुत ही वीक परफॉर्म किया है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और लगे। बाकी अकॉर्डिंग टू मी कंपनी की जो रिजल्ट है सितंबर 2023 की वो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।